सिर्फ फुल एक्सप्लेनेशन मतलब ये कितने टाइप का होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो एनआईसी होता क्या है? एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक इंटरव्यू में एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन गया। इट इज़ हार्डवेयर डिवाइस विदाउट विच वी कैन नॉट कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क और इंटरनेट। एनआईसी एक हार्डवेयर डिवाइस है, बिना एनआईसी के हम अपने कंप्यूटर को ना ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट से कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए इसका कितना बड़ा रोल है। अभी एनआईसी ना दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है इंटरनल नेटवर्क कार्ड और सेकंड होता है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो इंटरनल एनआईसी क्या होता है आप उसे समझो सबसे पहले। इन दिस कार्ड्स द मदर बोर्ड हैज़ अ स्लॉट फॉर द न्यू नेटवर्क कार्ड। ठीक है, इस इंटरनल कार्ड में क्या होता है? मदर बोर्ड के पास ना एक स्लॉट होता है, एक जगह होता है जहाँ पे हम इंटरनल एनआईसी को इंसर्ट कर सकते हैं मदर बोर्ड के अंदर में, वेयर इट कैन बी इंसर्टेड। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ नेटवर्क केबल RJ45 टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस। अगर आपको नेटवर्क से कनेक्ट करके नेटवर्क में एक्सेसिंग करनी है तो आपको एक केबल चाहिए होगा। इंटरनल एनआईसी के केस में उसका नेम है RJ45, केबल का नेम है। तो यहाँ पे आप फिगर देख लो, इंटरनल एनआईसी का मैंने बनाया है। ओरिजिनल फिगर भी आपको दिखता होगा। तो ओरिजिनल फिगर मैं नहीं बना पा रहा था, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है। अभी इसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यही होता है इंटरनल एनआईसी का फिगर। तो इसमें देखो आप एक स्लॉट दिखता होगा, ये वायर इंसर्ट करने के लिए स्लॉट दिया गया है। इसी स्लॉट में हम RJ45 वायर को इंसर्ट करेंगे। तो पहला सिरा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होगा और दूसरा सिरा जो भी आपके पास नेटवर्क डिवाइस जैसे हब है, स्विच है, उन सभी में आप इंसर्ट करेंगे, तभी तो आप नेटवर्क बना पाएंगे और नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। आप चाहें तो दूसरा सिरा अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट करके पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बना सकते हो। और जो भी एनआईसी होता है ना, फिर चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, उस एनआईसी के पास ना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि 48 बिट्स का होता है और उसी एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। और इसी मैक एड्रेस के चलते हर एनआईसी कार्ड अपने आप में अलग होता है और इसी के थ्रू हम कंप्यूटर नेटवर्क या फिर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अभी चलो आपको एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड यानी एक्सटर्नल एनआईसी के बारे में बताता हूँ। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड क्या होता है? इन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप दैट डजंट हैव एन इंटरनल एनआईसी। किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ना इंटरनल एनआईसी नहीं होता है, तब क्या करेंगे आप? एक्सटर्नल एनआईसीज आर यूज्ड। उस केस में आप एक्सटर्नल एनआईसी यूज़ कर सकते हो। तो एक्सटर्नल एनआईसी यूज़ करने का दो तरीका होता है, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है वायरलेस, आप वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू जैसे भी चाहते हो जाओ। सेकंड होता है यूएसबी केबल। यूएसबी केबल आपके मोबाइल के चार्जर में जो केबल होता है उसी को बोलते हैं। तो इसका एक सिरा आप क्या करो, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, दूसरा अपने डिवाइस से कर दो। तो ये दो तरीके से एक्सटर्नल में आपको कनेक्शन अलाउ करता है। अभी पूरे एनआईसी का एडवांटेज क्या है? दोनों टाइप मिला के ये आपको अलाउ करता है अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। दूसरा, ये वायर और वायरलेस दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि हमारा जो एनआईसी होता है ना, ये हमें आईपी एड्रेस के थ्रू भी अलाउ करता है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए और साथ ही साथ लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू भी हम एनआईसी से किसी अदर नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। तो एनआईसी के पास खुद का जो यूनिक एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, लेकिन कनेक्शन के टाइम में ये आईपी या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पे हमें प्रीफर करता है। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें ना डेटा सिक्योर्ड नहीं होता है और साथ ही साथ कॉन्फ़िगर जो है वो बहुत बेटर होना चाहिए अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेशन करना है तब। और जब भी आप वायरलेस कनेक्शन में जाते हैं एनआईसी में तो ये पोर्टेबल नहीं होता वायरलेस वाला केस में। तो ये हो गया एनआईसी का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। टाइप भी मैंने बताया, एनआईसी क्या होता है ये भी बताया, इसका मैक एड्रेस भी बताया 48 बिट्स का होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। एनआईसी का एड्रेस जो कि यूनिक होता है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो।